डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिसेस क्या होते हैं? आप लोग बच्चों आज तक जितना भी डाटा, कलेक्शन ऑफ डाटा जब भी आप लोग हासिल करते हैं तो आपके लिखने का तरीका कुछ उसका यूं होता है 1 2 3 4 एंड अप टू सॉन। जिस तरह से भी आप डाटा जितना मर्जी लिख लें आप इस तरीके से उसको नोट करते हैं। लेकिन हम लोग इस मैट्रिसेस में क्या करेंगे, मैट्रिसेस में और इसमें ये फ़र्क होता है कि हम लोग मैट्रिक्स में जो अपनी वैल्यूज़ हैं उनको अरेंज करते हैं वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रोज एंड कॉलम्स के अंदर। हम देखते हैं कि उसको हम लोग किस तरह से अरेंज करते हैं। तो अगर इसकी मैं डेफिनेशन लिखूं मैट्रिक्स की, अ रेक्टेंगुलर अरे और अ फॉर्मेशन of a collection of real numbers arranged such that one, three, four, 7, 2, 0 and then enclosed in these brackets। तो अगर इस डाटा को हम लोगों ने कहा कि रेक्टेंगुलर अरे ऐसी अरे जिसमें डाटा या कलेक्शन ऑफ डाटा को हम लोग इस तरीके से अरेंज करके लिख लें और फिर उसको इन ब्रैकेट्स के दरमियान में इनक्लोज कर दें, बंद कर दें, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है? मैट्रिक्स। मैट्रिसेस जो है वो जमा है मैट्रिक्स की। तो अगर आप ज़्यादा मैट्रिसेस की बात करें या ज़्यादा मैट्रिक्स की बात करें तो फिर आप लोग मैट्रिसेस उसको कहेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ इस तरह से डाटा फॉर्म करेगा 1 3 4 7 2 0। क्लियर है? अब इसके अंदर आपको दो मेजर चीज़ें नज़र आ रही होंगी, जो कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन के ऊपर मुश्तमिल है। तो हम लोग इसी से अपनी अगली डेफिनेशंस के ऊपर चलते हैं, रोज एंड कॉलम्स। रोज एंड कॉलम्स क्या होती हैं? आपके पास ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये क्या कहलाएगी? रो। और अगर जो इस तरह से वर्टिकली लाइंस लगी हुई हैं, इसके अंदर जो डाटा मौजूद है जैसे 1 7 3 2 4 0, ये आपके पास कौन सी लाइन है? वर्टिकल लाइन। ये कहलाएंगी कॉलम्स। क्लियर है जी यहां तक बात? इसके बाद ये जो वैल्यूज हैं, इन वैल्यूज का भी कोई ना कोई मकसद है। इन वैल्यूज को हम लोग मैट्रिसेस में क्या बोलते हैं? इन वैल्यूज को मैट्रिसेस में बच्चों एंट्रीज और एलिमेंट्स बोला जाता है। तो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, अ रेक्टेंगुलर अरे और अ फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। कोई भी नंबर्स हमारे पास हो सकते हैं 1 2 3, कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं। अरेंज्ड सच दैट, अगर इस डाटा की बजाय इस तरह से लिखने की बजाय हम उस तरह से अरेंज कर लें इनको और फिर इनको इन ब्रैकेट्स के दरमियान में इनक्लोज कर दें,
तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। इन मैट्रिक्स में ये जो वैल्यूज मौजूद हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंट्रीज और एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। और इसके अंदर ये जो अगर इस तरीके से हम डाटा को देख रहे हैं तो ये रोज ऑफ द मैट्रिक्स हैं, और अगर इस तरीके से डाटा को देख रहे हैं तो ये कॉलम्स ऑफ द मैट्रिक्स हैं। रोज एंड कॉलम्स का इस्तेमाल करते हुए हम लोग मैट्रिक्स का ऑर्डर जो नहीं है, इसकी अगली डेफिनेशन है वो हम बनाएंगे, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। समझ आ रही है? वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन कहते हैं इस तरह से जो ऊपर से नीचे की तरफ लगी हो, उसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं और वो कॉलम कहलाती है। हॉरिजॉन्टल इसको बोलते हैं, ठीक है ना। दो लाइनें होती है ना आपके पास, एक इस तरह से हो सकती है, एक ऊपर से नीचे हो सकती है, तो ये दोनों की इस तरीके से बात हो रही। बाकी सारी इनमें चीज समझ आ गई है? अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास है ऑर्डर ऑफ अ, फर्ज कर लो मैं यही वाला जो मैट्रिक्स है इसको मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, 1 3 4 7 2 0। बच्चों इस मैट्रिक्स को हम लोग अगर कोई नाम दे दे ताकि उसको इससे रिप्रेजेंट किया जा सके, तो लेट्स से मैं इसको ए बोल देता हूँ। तो हम लोग हमेशा याद रखिएगा कि जब भी मैट्रिक्स को कोई आपने सिंबल देना है या कोई भी आपने नाम देना है तो आपने कैपिटल लेटर्स में उसको नेम देना है, ए बी सी कोई भी वैल्यू होगी। आप जितने भी मैट्रिक्स देखेंगे आगे चल के अपनी एक्सरसाइजेस में भी, वो भी सारी की सारी इसी तरीके से मौजूद होंगी। तो ए इज इक्वल टू दिस वैल्यू। तो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स से क्या मुराद है? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स दो चीजों को मिलकर बनता है, रोज एंड कॉलम्स। रोज कौन सी हैं जी इनमें? जी जो ये वाली लाइन है, कितनी रोज हैं इसमें? 2। तो अगर मैं रोज की वैल्यू लिख लूँ यहाँ पे 2 और मैं कॉलम्स पूछूं कि कितने हैं, तो कॉलम्स क्या होते हैं? वर्टिकल लाइंस। तो ये वाला ये वाला ये वाला क्या है इसका? कॉलम। तो कितने कॉलम्स हैं? अगर आप उसको इस तरीके से लिख दें 2/3 तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। यानी कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स जो है वो आपको स्पेसिफाई करता है कि किसी मैट्रिक्स में कितनी नंबर ऑफ रोज हैं और कितनी नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम्स, इस तरीके से इसको लिखा जाता है, तो ये ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स आ जाएगा। अगर मैं फर्ज करो आपको एक मैट्रिक्स देता हूँ जिसमें कि कुछ इस तरह की वैल्यू लिखी हुई है और इस मैट्रिक्स को नेम दे देते हैं बी का, तो बताएं मुझे जी इसका ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है? क्या ऑर्डर है? ये 1 रो है, फिर 3 रो है ना, 3/1। बात समझ आई है? तो ये 3 रोज और 1 कॉलम, 3/1 ये ऑर्डर है बस। ये हाँ बस इतने, और कितना? हाँ अब मुझे बताएं आप किसका ऑर्डर क्या है? जी 1/3। शाबाश। तो इसका मैट्रिक्स का क्या है? 1/3 ऑर्डर। तो इसी तरीके से आप किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी इंफॉर्मेशन है आपके लिए जो कि हमें एक्सरसाइज 1.1 करने से पहले पता होनी चाहिए। हम लोग तकरीबन सब बातें पढ़ चुके हैं जो कि 1.1 में हमारे लिए ज़रूरी हैं, सिवाय इसके। ये पढ़ लेंगे तो आप 1.1 के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे सॉल्व कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे इस डेफिनेशन को करने के बाद जो लास्ट वाला क्वेश्चन रह गया था आपका, वो पता ना जी, वो सबको जिसमें मुश्किल आती है ए की वैल्यू फाइंड आउट करना, बी की, सी की एंड डी की, वो वाला क्वेश्चन इस वाले डेफिनेशन से कंप्लीट हो जाएगा। इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं या इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है? कोई भी मैट्रिक्स जिनके दो डेफिनेशंस, लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, then equal matrix will be those, वो इक्वल मैट्रिक्स होंगे जिसमें ये दो शर्तें मौजूद होंगी।
या दो ये जो कंडीशंस हैं वो फिलफिल करेगा तभी वो मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स कहलाएगा, अदरवाइज वो इक्वल मैट्रिक्स नहीं होगा। द फर्स्ट वन इज ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स is same. For example, A is equal to B or element of a matrix are also equal. तो बच्चों इक्वल मैट्रिक्स कौन से होते हैं? ये इक्वल मैट्रिक्स कौन सा होता है? अगर फर्ज करो आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, जैसे कि लिखा हुआ 1 3 5 7, कोई भी मैंने मैट्रिक्स ले लिया ये, और आपके पास एक बी मैट्रिक्स है जो कि आपके पास है 1 1 + 2 3 + 2 और 4 + 3। तो सबसे पहले आपने किस चीज़ को यहाँ पे नोट करना है, क्या ये इक्वल है या नहीं। इसको हमें जानने के लिए, इस कंडीशन, इस चीज़ को जानने के लिए क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, इसको करने के लिए हम लोग क्या चीज़ अंदाज़ा लगाएंगे? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इसका ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स मुझे लिखवा दें जैन भाई, क्या है इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स? जी 2/2। शाबाश। कैसे? इसमें 2 ही रोज थी, 2 ही कॉलम थी। गुड। और इसका क्या ऑर्डर है ईमान? इसका ऑर्डर क्या है? 2/2। कैसे? बच्चों ये जो प्लस वैल्यूज हो रही होती है ना, इसके अंदर ये कोई अलग एंटिटी नहीं है, वो एक ही नंबर है, वो प्लस होने के बाद लिखा जाएगा, तो इसलिए वो भी इक्वलेंट ही है। तो इसका मतलब कि ये इसकी 2 ही रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं इसके। ज़रा समझ के, काके समझ के यार देखना। अच्छा, तो पहली कंडीशन हमारी कंप्लीट हो गई कि रोज एंड कॉलम जो हैं वो हमारे पास बराबर हो गए, दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर बराबर हो गए। सेकंड चीज़ है इसमें एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स आर आल्सो इक्वल। तो मैट्रिसेस जो हैं वो कैसे इक्वल होंगे, एलिमेंट्स कैसे इक्वल होंगे? तो क्या बच्चों इसके जो एलिमेंट्स हैं वो बराबर हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 3 है, क्या यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे सिर्फ प्लस नहीं, वहाँ अलग अलग करके लिखा हुआ है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 7 है। तो ये सेकंड कंडीशन भी इसकी मीट कर गई है कि एंट्रीज भी जो हैं वो इसकी क्या है? बराबर।